सुने, वो थोड़े से दिन रह गए हैं ईद को, बच्चों के कपड़े भी लेने हैं, जूते भी। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? बच्चों के कपड़े लेने हैं, पिछली बार भी नहीं लिए, अब बच्चे कपड़े भी मांग रहे हैं, जूते भी मांग रहे हैं। मम्मा, मेरे पापा को मेरे शूज और कपड़ों के बारे में भी बोले। अम्मा पहले भी कपड़े ले रहे, मम्मा कुर्ती भी, कुर्ता कुर्ता ले ला, कुर्ता भी लेंगे, सब कुछ लेंगे, ठीक है। मम्मा क्या दिन मेरे पापा सामने बैठे हैं। यार क्या तमाशा लगा रखा है तुमने, हर वक्त कपड़े कपड़े कपड़े। मैंने जब तुम्हें कहा कि कोई कपड़े हम लोगों ने नहीं लेना है, बस पुराने कपड़ों से गुजारा करना है, अगर करना है तो ठीक है, वरना जाओ। वो मैं ना बच्चों की वजह से कह रही थी, ईद आई हुई है ना, इसलिए सारे बच्चे इसरार कर रहे थे कि पापा को बोले। यार एक बार मैंने जो तुम्हें कह दिया कि मैंने कपड़े नहीं लेने, तो क्यों बार बार मुझे तंग कर रही हो? हाँ, मैं तंग आ गया उस घर से, ना कुछ जिंदगी में कोई एंजॉय है, ना कुछ चिल है। जब भी बंदा कुछ थोड़ा सा खुश होने लगता है, इनको कपड़े जूतियां चाहिए। ईद आ गई तो क्या हो गया, अपने माँ बाप से मुझे ना कहा करो। सारे बच्चे इसरार कर रहे थे कि पापा को बोले हमारे कपड़े नहीं है, इस वजह से मैं तो कह रही थी। अपने उन माँ बाप से कहो जिन लोगों ने तुम्हें मेरे मत्थे मार दिया उठा के, बच्चे पैदा कर दिए तुमने। मैंने कहा था तुम्हें बच्चे पैदा करो। कपड़े लेने तो अपने माँ बाप से कहो, मुझे कोई कपड़ा ना कहो, मेरा जब दिल करेगा मैं लेके दूंगा। अभी मैंने बहुत सारी चीजें लेनी है, बस। ना ले दे कपड़े, मैं बच्चों को समझा लूंगी। सन, आप टेंशन ना लो, मैं आपके पापा को बोलूंगी, कपड़े ले देंगे आपको, ठीक है। पिछली ईद पे भी बोला था, नहीं लेकर दी। अम्मी मैं अब आपको क्या बताऊं कि आपने जिस बेटी की शादी की है, जिस घर में, उधर कपड़े जूते भी नहीं मिलते, अपने मुझे तो छोड़े अपने बच्चों को भी नहीं लेकर देते। मैं अब तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारी बेटी की क्या इज्जत है यहाँ पर। अभी सर्दियां नहीं आती थी, ईद नहीं आती थी, और मेरे 4-4 सूट पहले आ जाते थे। वो तो मुझे तो छोड़े अपने बच्चों को भी नहीं लेकर देते। क्या इज्जत है मेरी, देखे मैंने आपके कहने पे शादी की थी। ये नहीं देखते कि हम अपनी बेटी की शादी कहाँ पर कर रहे हैं, अपने फैसले के मुताबिक जहां मर्जी चाहे डाल देते हैं। ये नहीं सोचते कि वो कैसे जिंदगी गुजारेगी, 2 वक्त की रोटी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। ऐसे देखा जाए तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है मेरे घर में, लेकिन हमारे लिए नहीं है। जब भी मैं कभी कोई चीज की बात करूं, सिर्फ अपनी माँ और बहनें की बातें करते हैं, तो उनको लेकर दूंगा। मैं और मेरी बेटियां कहाँ जाए। अब ईद है, दूसरों के बच्चों को देख के वो तो मांगेगी ना, क्या करूं मैं। जब भी बात करूं कपड़ों की या किसी चीज की, मेरी बेइज्जती करके चले जाते हैं। बेटियां तो सबकी सांझी होती है ना, लेकिन नहीं, शादी से पहले कैसी जिंदगी बंदे की होती है, शादी के बाद एक एक चीज के लिए मिन्नतें करनी पड़ती है। मैं तो जैसे कैसे गुजारा कर लेती हूँ, पर बच्चों को कैसे समझाऊं कि तुम्हारे बाप क्यों नहीं लेकर देता। माँ बाप तो अपनी शादी बेटियों के कर देते हैं, अब मैं इनकी जिम्मेदारी हूं ना, यही मेरी जिम्मेदारी निभाए अपने बच्चों की भी, लेकिन नहीं। अब मैं क्या करूं। हर ईद पे जो है ना, मेरे बच्चे यार किसी के कपड़ों को देखते हैं,
हर कोई अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, मैं अब कहाँ से अपने बच्चों को कपड़े लेकर दूं? हर किसी ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, मेरे देवर के बच्चों ने भी कपड़े ले लिए। माँ बाप को भी तो नहीं बता सकती, उनको मैं दुख नहीं देना चाहती कि मेरी बेटी खुश है कि कैसी है। या अल्लाह पाक, अब तू ही मेरी मदद फरमा, कुछ ऐसा वसीला बना के मैं अपने बच्चों को कपड़े लेकर दूं। कोई सिलाई वाला आ जाए सिलवाने के लिए कपड़े। क्या करूं अब मैं? या अल्लाह, ये मैं क्या करता रहा हूँ? आज तक मैंने क्यों नहीं नोट किया कि मैं अपने बच्चों के साथ इतनी ज्यादती कर रहा हूँ। अल्लाह मुझे माफ करना। मैं अपनी अयाशी, अपने कपड़े, जूती, लोगों को दिखाने के लिए अच्छी गाड़ियां, इन चीजों में लगा रहा हूं। मैं भूल गया था मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे जिम्मे मेरे पूरी फैमिली है, फैमिली की जिम्मेदारी है। क्यों मैं उन लोगों की बातों में आ गया जो कहते थे कि अपनी बीवी को कुछ नहीं देना है, इसके माँ बाप इसे लेकर देंगे हर चीज। मैं क्यों ये भूल गया था कि ये तो मेरी जिम्मेदारी है। उसके माँ बाप ने तो अब उसे शादी करके मेरे साथ भेज दिया है। मेरे अल्लाह मुझे माफ कर देना, तो मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं अपने बच्चों को कपड़े भी लेकर दूंगा, जूतियां भी लेकर दूंगा, चाहे दुनिया मुझे कुछ भी कहे। आज के बाद मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लेना। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही नहीं। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे माफ कर देना यार। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं वो अपने बच्चों को सब कुछ लेकर दूंगा जो मैंने आज तक अपने बच्चे जी मुझे भी कपड़े लेकर हाँ, अपने बच्चों को सब कुछ लेकर दूंगा। मैं आज तक जिम्मेदारी से भागता रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों को कपड़े भी लेकर दूंगा और सब कुछ लेकर दूंगा।